भीषण रक्तपात और रक्त से लाल होती युद्ध भूमि। निर्भीक, चालाक और हवा से भी तेज एक ऐसा घोड़ा जो अपने मालिक की अंतरात्मा की बात को भी जान लेता था, जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और महासंग्राम युद्ध के बीच से वह अपने स्वामी को लेकर 26 से 27 फीट का नाला भी बड़ी आसानी से पार कर गया। किंतु अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें कौन जीता और कौन हारा, इसका आज भी फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व मुगलों की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना संभाली थी। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। लड़ाई का स्थल था राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकरा पहाड़ी दर्रा, जहां महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा था। 3 घंटे तक भयंकर युद्ध चला। चारों ओर नरसंहार हुआ। हल्दी घाटी की मिट्टी रक्त से लाल हो गई, खून की नदियां बहने लगीं। इस खौफनाक मंजर में महाराणा प्रताप के 1600 सैनिकों का बलिदान हो गया और अकबर के 3000 से 7000 सैनिक भी मारे गए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर शत्रु की सेना के भीतर पहुंच गए और राजपूतों के शत्रु मान सिंह को खोजने लगे। वह तो नहीं मिला, परंतु महाराणा प्रताप उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सलीम यानी कि जहांगीर अपने हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप सलीम के कई अंगरक्षकों को मारकर जैसे ही सलीम के पास पहुंचे, हाथी मुख पहने चेतक ने अपने स्वामी की इच्छा को भांपकर पूरा प्रयास किया और जितना संभव हो सका उसने अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर हाथी की सूंड पर रख दिया, जिससे महाराणा प्रताप के भाले के द्वारा महावत की छाती छलनी हो पाई। महावत मारा गया और घायल हाथी भी सलीम सहित युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। माना जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले और सलीम के बीच में लोहे की मोटी चादर वाला अगर हौदा ना होता तो अकबर अपने उत्तराधिकारी से हाथ धो बैठता। हाथी के मुख पर जब चेतक ने अपना पैर रखा था तब उसका एक पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिससे वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी घायल हो चुके महाराणा प्रताप को उनके घोड़े ने 25 से 26 फीट के नाले को पार करा के बचा लिया, जिसके बाद कुछ दूर जाकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए और महाराणा प्रताप बच गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 को उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18वें में 7 पंक्तियों में ताम्रपत्र पर उल्लेखित है कि महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, जो कि कुंभलगढ़ के राजा थे, और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली राज्य की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते, इसीलिए भील समाज महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारने लगे।
महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी संतान थे, लेकिन फिर भी अपनों के षड्यंत्रों ने इन्हें राज सिंहासन से हटाने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों, महाराणा उदय सिंह की कई शादियां हुई थीं, जिनसे उन्हें कई पुत्र और पुत्रियां थे, लेकिन उनमें से रानी धीरबाई, जिन्हें भटियानी रानी के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने पुत्र जगमल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद सबसे छोटी रानी के बेटे जगमल को राजा घोषित किया गया, जबकि महाराणा प्रताप सिंह जगमल से बड़े थे। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, किंतु सभी सरदार इनके निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप ने सभी सरदारों की इच्छाओं का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। इस प्रकार विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधि विधान पूर्वक महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर के राठौर शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप का बचपन में अजवदे पनवार के साथ विवाह हो चुका था। इनके कुल 11 विवाह हुए। बहरहाल महाराणा प्रताप नहीं चाहते थे कि वह इतने ज्यादा वैवाहिक संबंध बनाए, किंतु अकबर एक एक करके राजपूतों की कन्याओं के साथ विवाह करके सभी को अपनी ओर कर रहा था, जिसके कारण कई राजपूत अकबर का साथ देने लगे थे। इसी कारण महाराणा प्रताप ने भी इसी नीति का अनुसरण किया और ज्यादा से ज्यादा विवाह करने शुरू कर दिए। दरअसल दोस्तों, जब अकबर दिल्ली का शासक था, तब उस समय मेवाड़ को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि व्यापार करने के लिए मेवाड़ होकर उसे गुजरना पड़ता था। इसीलिए मेवाड़ उसके अधिकार में होना आवश्यक हो गया था। लेकिन महाराणा प्रताप के होते हुए मेवाड़ पर अधिकार करना असंभव हो गया था। वैसे तो अकबर ने बाकी राजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर उनके साम्राज्य को बड़ी आसानी से जीत लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप के सामने उसकी यह नीति फेल हो गई। महाराणा प्रताप के पास भील सेना की शक्ति थी, जिसका हर सिपाही महाराणा प्रताप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अकबर ने महाराणा प्रताप से 8 बार समझौता करने की कोशिश की। उसने जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को बातचीत करने के लिए भेजा। कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने को राजी था, लेकिन महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप ने कसम खा ली थी कि वह घास की रोटियां खा लेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, परंतु कभी भी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, और इस पर वह हमेशा अटल रहे। उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ को कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। इस कसम पर अटल रहने के लिए महाराणा प्रताप ने कई युद्ध लड़े, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध और महान बलिदानी चेतक हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए, और अमर हो गई उनकी गाथाएं। दोस्तों, ये बात हुई महाराणा प्रताप की। इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।